आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल एंड गैंग पूरी तरीके से नंगा हो गया। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साबित किया जो केजरीवाल एंड गैंग अपने चेहरे पे कट्टर ईमानदारी का मुखौटा लगाकर घूम रहा है पूरे देश में, वह आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे भ्रष्ट नेता और राजनीतिक दल है। जिस तरीके का टिप्पणी दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में अरविंद केजरीवाल के याचिका की सुनवाई के बाद फैसले में जिस तरीके का टिप्पणी कल दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरी एंड गैंग को लेकर किया है, अगर अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के अंदर थोड़ी भी शर्म बचा हुआ होता, नैतिकता बचा हुआ होता, तो कल ही अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के टिप्पणी के तुरंत बाद अपना इस्तीफा दे देता। लेकिन हाई कोर्ट के टिप्पणी ने यह साबित किया कि केजरीवाल एंड गैंग सिर्फ भ्रष्टाचारी ही नहीं, आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा निर्लज्ज और अनैतिक नेता और मुख्यमंत्री हुए हैं। इससे बड़ा निर्लज्ज, नैतिक और बेशर्म नेता आज तक आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में ना कोई हुआ और ना ही कोई शायद होगा। जिस तरीके का टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांता ने किया है, उनके टिप्पणी ने पूरे देश के लोगों को यह दिखाया कि यह कट्टर ईमानदार अपने आप को बताने वाले कितने कट्टर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिस याचिका के जरिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था। अपनी याचिका के जरिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी सिर्फ इस आधार पे कैसे हो सकता है कि किसी गवाह ने उनका नाम लिया है। यह गिरफ्तारी अवैध है और ये जो हिरासत दिया गया है ये भी अवैध है, और दिल्ली हाई कोर्ट इस गिरफ्तारी और इस हिरासत को अवैध घोषित करके मुझे बरी कर दे इस मामले से। मैं इस मामले में दोषी नहीं हूं। जी हां, इसी तरीके का याचिका लेकर अरविंद केजरीवाल एंड गैंग दिल्ली हाई कोर्ट में गया था। लेकिन इनके उस याचिका के सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले में जो टिप्पणी किया है, जो लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट के एक एक बातों को सुनना चाहिए इस देश के लोगों को, और फिर खास करके दिल्ली के लोगों को, और फिर इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वह अब तक कुछ चीज फ्री में मिलने की वजह से कट्टर ईमानदार समझ रहा था, वह व्यक्ति कितना भ्रष्ट और कितना निर्लज्ज और अनैतिक व्यक्ति है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था। जी हां, इस दौरान हाई कोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरों आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। ये कौन कह रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट। और कमाल की बात कि दिल्ली हाई कोर्ट के इतने सख्त और स्पष्ट टिप्पणी के बाद भी केजरी एंड गैंग के लोग कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हीं सब बातों को बताने का प्रयास किया जिन बातों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कल ही इनको जूता मारा था, जिस बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केजरीवाल गैंग के बचे हुए तीसरा सरगना सौरभ भारद्वाज ने लोगों के सामने कल रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सौरभ भारद्वाज के उन एक एक सवालों का जवाब दिल्ली हाई कोर्ट ने कल ही दिया था। लेकिन बेशर्मी ऐसा, निर्लजता ऐसा कि इन लोगों को शर्म नहीं है। इतने बेशर्म लोग हैं, इतने अनैतिक लोग हैं कि ये समझ रहे हैं कि ये जो कहेंगे देश का जनता वही मान लेगा। देश का जनता अदालत को नहीं मानेगा, दिल्ली हाई कोर्ट के टिप्पणी को नहीं मानेगा। इस तरीके के बेशर्म और अनैतिक लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे गए बातों को मानेगा। इतना निर्लज और इतना बेशर्म लोगों को इस देश ने अब तक शायद नहीं देखा होगा। जो लोग करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से ऊपर हुआ, जिसने इस देश के लोगों को, खास करके दिल्ली के लोगों को यह सपना दिखाया कि हम इस देश
से इस देश की राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। आज वो लोग इतने बेशर्म हो गए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि ये सभी लोग दिल्ली शराब घोटाले में शामिल था, साजिशकर्ता के रूप में शामिल था। उसके बावजूद भी कह रहा है कि यह घोटाला, यह जो मामला है वो अब तक का सबसे बड़ा साजिश है। यानी कि अभी भी आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली हाई कोर्ट के इतने स्पष्ट टिप्पणी के बाद भी कह रहा है कि दिल्ली शराब घोटाला का मामला अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक साजिश है। इनको अभी भी यह साजिश लग रहा है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे, बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुई वो उसमें भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। केस में जो बयान दर्ज हुए हैं ये स्टेटमेंट अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। हाई कोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। अब बताइए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यह कह रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे साजिश में शामिल था, सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में भी ये शामिल था। और बाहर इनके पालतू दलाल, इसके गिरोह के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के लोगों को बता रहा है कि इससे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र और कुछ नहीं हो सकता, दिल्ली शराब घोटाला फर्जी है। बार बार इस गिरोह के लोग, आम आदमी पार्टी गिरोह के लोग यह बताने का प्रयास कर रहा है कि अगर यह घोटाला हुआ है तो पैसे कहाँ हैं। मैं इन सभी विदेशी डिग्रीधारी गंवारों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम अपने पार्टी में मैं तो कभी कोई राजनीति दल में नहीं गया, मैं कभी भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम नहीं किया हूं, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझे अपने पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दो और मैं तुम्हारे पार्टी से करोड़ों रुपये की घोटाला कर दूंगा। और तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत हो तो तुम पकड़ के मुझे दिखा देना, पैसे बरामद करके दिखा देना। अगर पैसे बरामद हो जाए तो मैं आरोपी हो जाऊंगा, मुझे जेल भिजवा देना। अगर पैसे मेरे पास से बरामद ना हुए तो तुम मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करोगे, इस बात का भरोसा दो और मुझे तुम अपने पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दो। मैं कह रहा हूं, जबकि तुम जैसे झूठे और बेशर्मों के मुकाबले मैं बहुत छोटा हूं, मेरा अनुभव भी कुछ भी नहीं है, जीरो है अभी। इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी के इन भ्रष्टाचारी नेताओं में अगर हिम्मत है तो मुझे अपने पार्टी का कोषाध्यक्ष बना दे और सारा पैसे मेरे हाथ में रहेगा और जो भी खर्चा होगा उसके लिए पैसे मैं जारी करूंगा। लेकिन मैं उसी पार्टी से करोड़ों रुपये का घोटाला कर दूंगा और अगर पैसे मेरे पास बरामद हो जाए तो मैं आरोपी होऊंगा, नहीं बरामद हुआ तो मुझे आरोपी मत बनाना। अगर मंजूर है तो मुझे बना के दिखाओ। किस तरीके का मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। ये लोग इतने बड़े बड़े नेता हो गए हैं, मंत्री हैं, राष्ट्रीय राजधानी का मंत्री हैं। इन लोगों के अगर तर्क को माना जाए तो कल अगर कोई व्यक्ति किसी का हत्या कर दे और उसके डेड बॉडी को एसिड में गलाकर नाले में बहा दे या फिर जला के उसके राख को धूल में मिला दे और उसका डेड बॉडी उस बंदे का नहीं मिलेगा तो क्या उसका हत्या नहीं हुआ? क्या उसका कोई दोषी नहीं होगा? अगर पैसे बरामद नहीं हुए इसका मतलब क्या घोटाला नहीं हुआ? इस तरह के लोग हैं। हाई कोर्ट कह रहा है कि भाई घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल उसका सबसे बड़ा सरगना है, लेकिन केजरीवाल के पाले हुए कुछ लोग, केजरीवाल के टुकड़ों पे पलने वाले ये कह रहे हैं, देश के लोगों को बता रहे हैं कि यह एक राजनीतिक साजिश है। भैया, तुम्हें जांच एजेंसी के बातों पर भरोसा नहीं है, देश की अदालतों में भरोसा नहीं है, तो फिर किस पे भरोसा है? यही सौरभ भारद्वाज फैसला आने से एक दिन पहले ही कह दिया कि मुझे दिल्ली हाई कोर्ट से कोई खास उम्मीद नहीं है, तो फिर किस हाई कोर्ट से उम्मीद है? मैं तो कह रहा हूं कि इन भ्रष्टाचारी गिरोह को अपने भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का जो केस है वह सीधे इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाए और वहीं पे इनकी गिरफ्तारी की चुनौती दे दे। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, जिस तरीके का टिप्पणी कल हाई कोर्ट ने किया है, उनके टिप्पणी को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं देने जा रहा है।
क्योंकि पहली बार नहीं है, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट का जज ईडी के द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों को देखकर उनके एक एक दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद इस तरीके का फैसला दिया है। इससे पहले 21 मार्च को जिस दिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था, उस दिन भी दिल्ली हाई कोर्ट ईडी के दस्तावेजों को देखकर असेसमेंट करके अब जाकर अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार किया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गया और अब कल जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है, उससे पहले हाई कोर्ट ने, उनके जजों ने, जस्टिसों ने ईडी के हर एक दस्तावेज का असेसमेंट किया। अपने उस दस्तावेज के असेसमेंट के बाद हाई कोर्ट इस फैसले पे पहुंचा कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दिया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का जो गिरफ्तारी है वो वैध है, अरविंद केजरीवाल का रिमांड भी वैध है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से केजरी एंड गिरोह को ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि इनका चेहरा सूज गया है, लेकिन बेशर्मी ऐसा कि ये अभी भी देश के लोगों को बता रहा है कि यह घोटाला नहीं, एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आगे क्या कहा हाई कोर्ट ने, उस टिप्पणी को देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका जमानत के लिए नहीं बल्कि हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गलत है। जमा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची और रिश्वत लेने और आपराधिक आय जुटाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक कथित तौर पर दो तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। वह व्यक्तिगत रूप से शराब नीति बनाने और रिश्वत के पैसे जुटाने में शामिल थे। गवाहों के बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। अप्रूवर के बयानों और माफी देने पर सवाल उठाना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा होगा। जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती। जांच के दौरान किसी के घर पर भी एजेंसी जा सकता है। गिरफ्तारी की वैधता पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी और रिमांड के कानून पर विचार करते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी करके जांच करनी होगी। केजरीवाल की चुनाव की घोषणा के बाद हुई गिरफ्तारी वाले तर्क पर कहा कि इस तर्क को स्वीकार करने का मतलब होगा कि अगर चुनाव के समय गिरफ्तारी नहीं हुई होती तो इसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं। जी हाँ, जैसा केजरी एंड गिरोह कह रहा है कि ईडी के पास कुछ भी सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या इस शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में कुछ भी साक्ष्य उनके पास नहीं है। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट का जज कह रहा है, जस्टिस कह रहा है कि ईडी के पास बहुत सारे सबूत हैं। इसमें हवाला डीलरों के बयान, अप्रूवर के बयान, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सदस्यों के बयान भी मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि उसे गोवा चुनाव में खर्च के लिए पैसे दिए गए थे। यह गोवा चुनाव के संबंध में मनी ट्रेल को पूरा करता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। दिल्ली सीएम के रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मुख्यमंत्री समेत किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों न हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती है। यह हाई कोर्ट का टिप्पणी है। हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की उस दलील को भी नकार दिया गया कि उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती थी। हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी गिरफ्तारी का समय तय करती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दलील पर हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। उनसे पूछताछ में शामिल न होने से साबित होता है कि जेल में बंद अन्य लोगों पर इसका असर पड़ता है। यह एक सहायक कारक था। हाई कोर्ट ने कहा कि जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। निर्णय कानूनी सिद्धांतों पर लिखे जाते हैं, न कि राजनीतिक संबद्धता पर। कानूनी निर्णय के दायरे में अदालतों को केवल कानून की व्याख्या करने का काम सौंपा गया है, न कि राजनीति में जाने का। हाई कोर्ट ने कहा कि जज कानून से चलते हैं, राजनीति से नहीं। निर्णय कानूनी सिद्धांतों पर लिखे जाते हैं, राजनीतिक संबद्धता पर नहीं। इस टिप्पणी के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल एंड गैंग अगर यह कह रहा है कि दिल्ली शराब घोटाला एक राजनीतिक साजिश है, आम आदमी पार्टी को चुनाव में रोकने का साजिश है, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का साजिश है, तो समझ जाइए यह उसी तरीके से बातें हो रहा है जिस तरीके से गांव में कहा जाता है ना कि किसी जूता खोर को
जूताखोर समझते हैं ना, जूताखोर ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा जाता है जो थेथरलॉजी करता है। उसको कितना भी जूता मार लो, लेकिन वो हर बार उसी बात को कहेगा जिस बात के लिए उसे जूता मारा जा रहा होगा। इसी तरीके का जूताखोर इंसान अगर आपने कहीं नहीं देखे हैं तो आप आम आदमी पार्टी में देख लीजिए, ढेरों मिल जाएंगे, जो इतने बेशर्म और बेहयाई पे उतर गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली शराब घोटाला हुआ है, अरविंद केजरीवाल उसका मुख्य सरगना है, पूरी तरीके से उसमें शामिल था, लेकिन इनका गुर्गा कह रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अब इस देश के लोगों को तय करना चाहिए कि उनको किसका बात मानना है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या फिर ऐसे भ्रष्टाचारी और बेशर्म नेताओं का। देखिए कि अरविंद केजरीवाल इस मामले के बाद क्या कदम उठाते हैं, क्या वह इस्तीफा देंगे या इसी बेशर्मी और निर्लज्जता से मुख्यमंत्री के पद पे बने रहेंगे जेल में। क्योंकि हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले में शामिल था, और अगर अरविंद केजरीवाल शामिल था इसका मतलब आम आदमी पार्टी शामिल था। तो अब मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं, अब मुसीबत आम आदमी पार्टी का बढ़ने वाला है। और अगर आम आदमी पार्टी का मुसीबत बढ़ता है तो समझ जाइए कि जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से बाहर निकली थी, वह आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में बहुत जल्द दफन हो जाएगी, उसी भ्रष्टाचार के दलदल में धंस जाएगी जिस भ्रष्टाचार विरोधी दलदल से बाहर निकला था। देखिए आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।